वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IBACIO 2025 डिस्क्रिप्टिव की। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो ऐसे के टॉपिक्स यहाँ पर कौन से हो सकते हैं, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपके आ सकते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। और इसके अंदर हम यही देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर था उसके अंदर पिछले तीनों साल के प्रीवियस ईयर के अंदर कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं, है ना। कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हो जाते हैं। तो उन्हीं को देखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स से हमेशा घुमा फिरा के आप लोगों से पूछते हैं और आपको एक के ऊपर लिखना होता है ऐसे। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि लगभग यहाँ पर कितने शब्दों के अंदर आपको ऐसा लिखना है, कितने शब्दों के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर हमेशा रिपीट होते हैं उनको हम देखेंगे आज के वीडियो के अंदर। अब प्रीवियस ईयर डिस्क्रिप्टिव पेपर का एनालिसिस देखने से पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका टीयर 2 होता है उसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव का आपका पेपर आता है वो लगभग यहाँ पर 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपके सामने है 50 मार्क्स से कैरी करता है। 1 घंटे का आपको टाइम पीरियड मिलेगा, मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगभग 1 घंटा आपको लेकर चलना है कि 1 घंटे के अंदर आपके यहाँ पर ऐसे भी आपका पूरा हो जाना चाहिए, साथ साथ आपका यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी पूरा हो जाना चाहिए, साथ साथ आपका यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको तीनों की तीनों चीज़ें आपको लगभग 1 घंटे के अंदर आपको खत्म करनी है। अब यहाँ पर देखो ऐसे आता है यहाँ पर 20 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स की कैरी करता है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक नई चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, पहले प्रेसी आती थी, अब आता है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये आप देख सकते हो ये 20 मार्क्स कैरी करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, और कॉम्प्रिहेंशन आपको यहाँ पर करना ही करना है क्योंकि वो मुफ्त के नंबर होते हैं, 10 मार्क्स आपको उसके मिलने वाले हैं। अब हम यहाँ पर ये जो टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 5 टॉपिक्स आपको देखने को मिले, तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं आज कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रिपीट होती हैं। ये अभी आप देख रहे हो यहाँ पर 2023 का प्रीवियस ईयर IBACIO डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, ये है 2023 का, है ना, टीयर 2, और आपके सामने है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर 5 इन लोगों ने ऐसे दिए आपके सामने, और इनके हम टॉपिक्स को देखने वाले हैं ध्यान से कि कौन से टॉपिक्स ये लोग आप लोगों के सामने इन्होंने रखे थे। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले ये आता था 30 मार्क्स का, अब ये हो चुका है 20 मार्क्स का। ठीक है, इस वाली बात का ध्यान रखना, अब इसका वेटेज कम हो चुका है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर वेटेज बढ़ के, मतलब पहले प्रेसी आता था, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के 20 मार्क्स हो चुके हैं और इसके भी 20 मार्क्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका वेटेज थोड़ा कम हो गया है ऐसे का, लेकिन फिर भी 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अब देखो ऐसे के अंदर आपके सामने क्या है कि आपको जो ऐसे लिखना था वो आपको नॉट मोर देन 400 वर्ड्स लिखना था, मतलब आपको 400 वर्ड से एक्सीड नहीं करना है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान देना है कि आप 400 वर्ड्स के अंतराल में ही लिखो। और अगर मैं बात करूं साथ साथ, तो देखो 400 वर्ड्स तक आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पर करना है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यही ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों के अंदर आपको यही देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूं तो देखो इन लोगों ने 5 आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये 1 2 3 4 5, 5 में से आपको किसी भी एक के ऊपर ऐसे लिखना था, ओनली ऑन एनी वन। ठीक है, आपको किसी एक के ऊपर ही ऐसे लिखना था। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि कौन से टॉपिक्स इन लोगों ने आप लोगों से पूछे हैं, जो कि अभी आपको रिपीट देखने को मिलेंगे 2020 के अंदर। काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगा कि टॉपिक्स काफ़ी बार रिपीट होते हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हमें वीडियो के आखिर तक आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक है यहाँ पर वुमेन्स एजुकेशन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर सोशल प्रोग्रेस, ये वाली बात लिखी हुई है। तो वुमेन एजुकेशन एक हो गया टॉपिक, ठीक है, जो कि इन लोगों ने पूछा। अब आप देखना ये वाली चीजें आगे भी रिपीट होंगी, वुमेन के ऊपर ही आया है अगले साल, मतलब जो इससे पिछला साल था उसके अंदर भी, है ना, 2020 का था, उसके अंदर भी आप देखोगे वहां पर भी वुमेन के ऊपर ऐसे लिखना था। अब किस चीज के ऊपर लिखना था वो अभी हम आगे देखेंगे वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर देखो अगला है इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, बेन और बून, है ना। तो ये वाली भी चीज है आपके सामने, टेक्नोलॉजी के ऊपर आया है। अब यहाँ पर देखो तीसरा है इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आया है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर चौथा है सोशल मीडिया हैज रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल न्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर आ चुका है आपका, है ना, चौथा वाला जो ऐसे है, जो एक ऑप्शन दे रखे हैं आपको पांचों में से, तो चौथा ऑप्शन आपके सामने है सोशल मीडिया।
अगला देखो, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये सब देखने को मिला है अभी तक। ये 5 के अंदर आपको एक वुमेन एजुकेशन आपको देखने को मिला, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे वुमेन एजुकेशन देखने को मिला, एक आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिला, एक आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला, एक आपको सोशल मीडिया देखने को मिला, और एक आपको टूरिज्म ऑन एनवायरनमेंट देखने को मिला। अब देखो, अब आपके सामने है यहाँ पर 2020 का टीयर 2 का पेपर, है ना। अभी हमने 2023 का टीयर 2 का पेपर देखा था, और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2020 का डिस्क्रिप्टिव का पेपर, मतलब टीयर 2 का पेपर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको 5 ही चॉइसेस दे रखी थी। तो इससे हमें क्या समझ आया कि 2023 के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी थी, है ना, 5 चॉइसेस। और यहीं अगर मान लो मैं बात करूं तो 2020 के अंदर भी इनके पास 5 चॉइसेस इन लोगों ने आपको दी थी। और अगर हम यहाँ पर इसके बाद बात करें ना, तो इसके बाद आप देखोगे 2017 जो है ना, 2017 के अंदर इन लोगों ने सिर्फ 3 ही चॉइसेस दी थी, है ना, 5 से थोड़ी कम थी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको यही देखने को मिल सकता है इस बार भी कि 2025 के अंदर भी ये लोग शायद आपको 5 ही यहाँ पर टॉपिक्स पकड़ाएं, उनमें से आपको किसी एक के ऊपर लिखना हो। और आपने ये भी यहाँ पर चीज़ नोटिस करी होगी कि इन लोगों ने देखो 2020 वाले के अंदर भी लिखा हुआ है नॉट मोर देन 400 वर्ड्स। ये इन लोगों ने लिख रखी है वाली लाइन। तो आपको जब प्रैक्टिस करनी होगी तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस इसी के अकॉर्डिंग ही करोगे कि आपने 400 वर्ड से नीचे यहाँ पर शब्द लिखे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, इन 5 में से आपको किसी एक के ऊपर लिखना था, ओनली ऑन एनी वन। सेम चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है ना। सेम ही चीज़ें अभी तक आपको देखने को मिल रही हैं। ये 5 चॉइसेस दी गई हैं 2023 के अंदर भी, 2020 के अंदर भी। सेम अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किसी एक के ऊपर लिखना है 5 में से, वही चीज़ है, और आपको प्रैक्टिस 400 वर्ड्स के अंडर में करनी है। और पहले यहाँ पर जो 30 मार्क्स का आता था वो अब 20 मार्क्स का हो चुका है, इस वाली बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन से टॉपिक्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं, अब हम देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ग्रोथ विथ इक्विटी यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रोथ विथ इक्विटी यहाँ पर लिखा हुआ है। और अभी आपने यहाँ पर पीछे देखा था इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई थी कि उसके ऊपर लिखो, है ना। अब यहाँ पर है ग्रोथ विथ इक्विटी, बस फर्क कितना है, इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रोथ विथ इक्विटी इज गुड न्यूज़ फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो आपको नेशनल सिक्योरिटी को कंसिडर करते हुए यहाँ पे कि ये कैसे यहाँ पर उसके लिए गुड न्यूज़ है, आपको उसके बेसिस पर नेशनल सिक्योरिटी का भी थोड़ा बताना है, हवाला देना है, ठीक है। इतना ही फर्क है, समझ रहे हो। तो ये तो आपको सिमिलर ही देखने को मिला। अब यहीं अगर मान लो मैं बात करूं, पीछे हमने टेक्नोलॉजी का भी देखा था, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पीछे टेक्नोलॉजी का भी देखा था, टेक्नोलॉजी बेन और बून, ये वाला आपने देखा था, है ना, एक टॉपिक। यहाँ पर भी देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर टॉपिक आया है, टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर आया किसके ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर आया है। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक टॉपिक आपका है यहाँ पे व्हाट 7 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस। ये भी आपको एक टॉपिक देखने को मिल रहा है ना, व्हाट 7 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक आपको यहाँ पर देखने को मिला है उसके बाद लिमिट्स टू डिसेंट इन अ डेमोक्रेसी। डिसेंट का मतलब सबका अलग ओपिनियन होना, है ना। तो ये आपको एक टॉपिक देखने को मिला डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, है ना। और आप इसको अपने हिसाब से इसको आप लिख सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो एक तो ये और एक ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इन्होंने 2023 और 2020 के अंदर सेम टॉपिक रखे हैं। अब एक बात का यहाँ पर ध्यान देना कि अभी हमने 2023 के अंदर ये देखा था कि सोशल मीडिया के ऊपर इन लोगों ने पूछा था, है ना। एक यहाँ पर आपको टॉपिक दिया था कि आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो, सोशल मीडिया था। यहाँ पर किसके ऊपर पूछा गया है, मास कम्युनिकेशन के ऊपर। और क्या चीज़ जोड़ दी गई है उसके बाद इन लोगों ने जोड़ दिया है यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया है ना। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान दो कि यहाँ पर भी नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर जोड़ा गया है और यहाँ पर भी नेशनल सिक्योरिटी को जोड़ा गया है। मतलब आईबी के लिए यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है उसके ऊपर भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो सोशल मीडिया हो गया या मास कम्युनिकेशन हो गया। फिर यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही इन लोगों ने यहाँ पर फिर से उठाकर एक अलग तरीके से पूछा है। फिर यहाँ पर देखो ग्रोथ विद इक्विटी, इन लोगों ने आप लोगों से इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पूछा था 2023 के अंदर। और यहाँ पर ग्रोथ विद इक्विटी कैसे एक अच्छी न्यूज़ है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो बताओ, है ना। तो इस तरीके से आपको एक रिलेशन देखने को मिल रहा है कि अगर मैं बात करूं तो ये और ये आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहा है कि आपको इसके अंदर बस नेशनल सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा जानना था। और बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा जो चेंज किया है 2023 के अंदर आपको सीधे सीधे उठाकर दे दिए थे। ये 2020 का है जो आप देख रहे हो। तो आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है दोनों सालों के अंदर कि जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही
उल्टा उन लोगों ने कुछ पूछ लिया, है ना। और अभी आप यहाँ पर 2017 का भी देखोगे, आपको समझ आएगा कि काफ़ी हद तक रिलेटेबल हैं सारी चीज़ें। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, अब आपके सामने यहाँ पर 2017 का यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है वो आपके सामने है। अभी हमने 2023 और 2020 का देख लिया था। अब है आपके सामने यहाँ पर 2017 का टीयर 2 मतलब डिस्क्रिप्टिव का पेपर। इसके अंदर इन लोगों ने आपको सिर्फ 3 ही चॉइसेस दी थी, 3 में से आपको किसी एक के ऊपर लिखना था। ओनली ऑन एनीवन। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना कि आपको एक चीज़ देखने को मिली थी 2023 वाले के अंदर, उन लोगों ने लिखा था कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अ बून और अ बेन। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा था कि उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो एक बेनिफिट है या वो एक तरीके से हमारे लिए हार्म है ना। अब यहाँ पर इन लोगों ने देखो 2017 के अंदर क्या पूछा था आप लोगों से, इन लोगों ने पूछा था सोशल मीडिया अ बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज, है ना। यहाँ पर ये लोग सिक्योरिटी एजेंसीज को भी ऐड कर देते थे। और यहाँ पर देखो सोशल मीडिया से ही रिगार्डिंग पूछा गया है। अभी आपने 2020 के अंदर देखा होगा, है ना, मास कम्युनिकेशन था। 2023 के अंदर डायरेक्टली सोशल मीडिया था। 2017 के अंदर सोशल मीडिया तो है ही, और यहाँ पर अब बून और बेन जो कि उन लोगों ने 2023 के लिए टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग पूछा था आप लोगों से। अब यहाँ पर बस सोशल मीडिया आ चुका है। अब वो यहाँ पर एक बेनिफिट है या वो बुरा है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पर आईबी का पेपर दे रहे हो, तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी एजेंसीज, इनके रिगार्डिंग वो लोग आप लोगों से इन टॉपिक्स के बारे में ही पूछने वाले हैं। आपको ये वाली चीज़ पिछले 3 साल के अंदर अगर आप देखोगे, 2023 के अंदर, 2020 के अंदर और 2017 के अंदर, तो आपको रिलेशन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला अगला है यहाँ पर, डू यू एग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कंटेंशन। है ना, आपको क्या लग रहा है कि जो अगला वर्ल्ड वॉर होगा वो यहाँ पर पानी के ऊपर होगा, है ना। और अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है, अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर दे रखा था, देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये 2017 के अंदर था कि आपको यहाँ पर सिर्फ 3 ही चॉइसेस देखने को मिली, है ना। जिनके अंदर से अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया यहाँ पर आपको 2017 के अंदर देखने को मिला, 2020 के अंदर आपको मास कम्युनिकेशन वगैरह देखने को मिले, और उसके बाद आपको 2023 के अंदर फिर से सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिला। तो ऐसे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखो, नॉट मोर देन 400 वर्ड्स। अभी हम यहाँ पर इनको डेप्थ के अंदर समझेंगे कि और क्या क्या मेन टॉपिक्स हमारे लिए हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट मोर देन 400 वर्ड्स यहाँ पर भी लिखा है। मतलब आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पर 400 वर्ड्स का ध्यान रखते हुए ही करनी है ना। उसको अंडर में रखते हुए ही आपको 400 वर्ड्स के अंडर में ही लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पहले 30 मार्क्स का, तो अब ये हो चुका है यहाँ पर 20 मार्क्स का। ये आपका नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलती हैं, तो आपको उसके ऊपर कुछ भी सोचने की बात नहीं है। और मैं ये वाली बात भी पहले बता चुका हूँ शायद आप लोगों को कि यहाँ पर 11 से 12 के बीच में पेपर कंडक्ट हुए थे 2017 के अंदर, और एक और साल के अंदर अभी हमने देखा था। सो बेसिकली उम्मीद ये है कि अभी भी आपका शायद इसी टाइम पीरियड पे हो जाए, तो एक्सपेक्टेड चांसेस ये हैं। तो अगर कोई यहाँ पे टाइम भी जानना चाहता है तो आपको दिख रहा है कि 11 से 12 का उन लोगों ने टाइम रखा था उस टाइम पे। अब देखो, अब हम यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि बार बार रिपीट आपको देखने को मिल रही है ना। 2023 हो जाए, 2020 हो जाए, 2017 हो जाए, आपको वही टॉपिक्स आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो, एक साल के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है सोशल मीडिया अ बून और अ बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। ये आपसे एक साल के अंदर पूछा जाता है। अगले साल के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है मास कम्युनिकेशन, जिसके अंदर सोशल मीडिया भी आता है ना। मास कम्युनिकेशन जैसे हो गया आपका न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। फिर आप यहाँ पर देखो ईयर 3 के अंदर आपको फिर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सोशल मीडिया हैज़ रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज़, है ना। मतलब आपको तीनों सालों के अंदर क्या एक चीज़ कॉमन देखने को मिली, आपको देखने को मिला सोशल मीडिया या मास कम्युनिकेशन, है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर ही है मीनिंग, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो वो उसी का एक पार्ट हो जाता है उसके अंदर। तो आपको ईयर 1 के अंदर ये देखने को मिला, ईयर 2 के अंदर आपको ये देखने को मिला, ईयर 3 के अंदर आपको ये देखने को मिला, है ना। ज़्यादा यहाँ पर कुछ चेंजमेंट नहीं है। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आपको ये वाली बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो इन लोगों ने इसको किस तरीके से यहाँ पर रखा है, अ बेन और अ बून फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। मतलब वो यहाँ पर एक एडवांटेज है या वो एक डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, है ना। ये आपको बताना है, क्योंकि हम यहाँ पर आईबी का पेपर दे रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसीज के
बेसिस पर पूछा है कि सोशल मीडिया एक एडवांटेज है हमारे लिए या एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला है मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो बात वही पड़ रही है कि पहले यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए वो यहाँ पर क्या चीज़ देखेंगी, नेशनल सिक्योरिटी तो देखेंगी सिक्योरिटी एजेंसीज, उनका यही काम होता है ना। तो यहाँ पर देखो मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, तो बात वही पूछी जा रही है, बस आप लोगों से थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला है यहाँ पे इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर बाद में आते हैं। अब यहाँ पर देखो सोशल मीडिया हैज़ रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज़, मतलब अब यहाँ पर ईयर 3 के अंदर आप लोगों से सोशल मीडिया तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये बोला है कि उसने कैसे ट्रेडिशनल न्यूज़ को अब पिछाड़ दिया है ना, ये यहाँ पर चीज़ बोली गई है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि एक के अंदर इन लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एडवांटेजेस है या नहीं, सोशल मीडिया एक के अंदर पूछा है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल न्यूज़ को उन लोगों ने रिप्लेस कर दिया है, और एक के अंदर इन लोगों ने ऐसे बोला है कि मास कम्युनिकेशन, जो कि एक तरीके से इसके अंदर सोशल मीडिया भी आता है, तो वो यहाँ पर, और नेशनल सिक्योरिटी, दोनों के बारे में बात करो है ना, उनके इंटरलिंक करके भी उनकी बात करो। तो इस तरीके से आपको सिमिलर ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, जो चीज़ आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और आप लोगों के लिए यहाँ पर इन लोगों ने अलग से लिखा है कि इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। ये आप लोगों से पूछा था ईयर 3 के अंदर, है ना, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। और ईयर 2 के अंदर आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज, ये आपको देखने को मिला ईयर 2 के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक के अंदर बोला जा रहा है कि आपकी यहाँ पर जो डिपेंडेंस है वो टेक्नोलॉजी पे काफ़ी बढ़ रही है, दूसरे के अंदर बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज। तो टेक्नोलॉजी भी आप लोगों के लिए उतना ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है जितना सोशल मीडिया हो गया है ना। तो टेक्नोलॉजी भी आप लोगों के लिए उतना ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, जो आप देख सकते हो, है ना। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, एक टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एक सोशल मीडिया भी इंपॉर्टेंट है ना। इसके रिगार्डिंग आपको नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें याद करनी है। ये वाली बात आपको क्लियर हुई पिछले 3 सालों को देखते हुए। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आगे, तो देखो अगला टॉपिक है यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्विटी। अब यहाँ पर ध्यान देना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्विटी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। एक हमने देखी थी ईयर 2 के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रोथ विथ इक्विटी, और ईयर 3 के अंदर लिखा हुआ है इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको सिमिलर सी चीज़ें देखने को मिल रही है ना। अब यही बात है कि यहाँ पर भी जो ग्रोथ विथ इक्विटी है वो यहाँ पर कैसे अच्छी न्यूज़ है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। नेशनल सिक्योरिटी को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आईबी का पेपर देख रहे हैं, है ना, हम आईबी के पेपर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट इशू है। ईयर 2 के अंदर ये पूछा गया, है ना। और यहाँ पर देखो इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स ड्राइवर्स, है ना, ये ईयर 3 के अंदर पूछा गया। और उसके बाद यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमने इसकी तो बात कर ली कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इक्विटी, है ना, लेकिन यहाँ पर हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनको अगर देखें तो यहाँ पर वुमेन एजुकेशन के बारे में भी बात करी गई है ना, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये भी एक टॉपिक आप लोगों से पूछा, मतलब वुमेन के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर यहाँ पर आ सकता है, और वो कैसे हमारे सोशल प्रोग्रेस के लिए एक इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में तो आपको एक ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है ना, ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वुमेन एजुकेशन या वुमेन से रिलेटेड या वुमेन अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो आगे। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पर इंडिया के इंटरनल एंड सोसाइटल इशूज़। अब वो क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि इंटरनल और सोसाइटल इश्यूज के अंदर, एक तो यहाँ पर सोसाइटी के रिगार्डिंग ये हो गया ऑनर किलिंग, कि ऑनर किलिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला ये तो हो गया यहाँ पर सोसाइटल इश्यूज के ऊपर। अब इंटरनल इश्यूज के अंदर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या एक लिमिट्स होनी चाहिए, है ना, कि अलग अलग ओपिनियन होता है लोगों का डेमोक्रेसी की तरफ, उसकी यहाँ पर क्या लिमिट्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक आपका सोसाइटल इशू के ऊपर आ गया, एक आपके इंटरनल इशू के ऊपर आ गया, है ना। तो ये भी एक कैटेगरी है जो कि आपको दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर देखो फोर्थ जो है वो है यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल और नेशनल चैलेंजेस। ये आपको एक टॉपिक दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दो, मैंने इनको यहाँ पर क्लासीफाई किया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, डू यू एग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर, है ना। जब नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होगा वो पानी के ऊपर यहाँ पर लड़ा जाएगा, एक के अंदर ये बात हो रही है ना,
कि वॉर की बात हो रही है, एक के अंदर फ्रीडम की बात हो रही है कि आपने यहाँ पर क्या सीखा है, जो आपको 7 डिकेड से जो आपको फ्रीडम मिला है, उसने आपको क्या सिखाया है भाई, है ना? तो एक के अंदर वॉर की बात हो रही है, एक के अंदर फ्रीडम की बात हो रही है ना? और फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों के दोनों मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक के अंदर वॉर, एक के अंदर फ्रीडम, तो इस तरीके से आपको इनको भी देखते हुए चलना है, ठीक है? ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको देखते हुए चलना है। अब यहाँ पर नीचे देखो, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरनमेंट, है ना? तो ये एक तरीके से आपका ये भी एक चैलेंज हो गया, है ना? लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूँ, तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये आपको यहाँ पर सिमिलैरिटी दिखाती हैं कि वॉर, फ्रीडम, इनके ऊपर आपको आना चाहिए बेसिकली, है ना? वॉर हो गया, फ्रीडम हो गया, है ना? इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर कोई भी चीज़ जैसे ऑनर किलिंग हो गई, है ना? जो आपके इंटरनल इश्यूज़ हो गए, सोसाइटल इश्यूज़ हो गए, है ना? वो आपको ध्यान में रखते हुए उनकी भी यहाँ पर तैयारी करनी है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना? इक्विटेबल ग्रोथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिनका भी मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर इन सब के अंदर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको नेशनल सिक्योरिटी आपको लेते हुए चलनी है ना? आपको नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ही आप यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखो और उसी अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर प्रिपरेशन करो। मान लो आप कि वो वाली ये चीज़ किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, है ना? जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व्ड हो। तो ये जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर रेड पेन के अंदर लिखे हैं ना, जैसे यहाँ पर मैंने टेक्नोलॉजी लिखा, फिर मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया लिखा, फिर मैंने यहाँ पर इक्विटेबल ग्रोथ लिखा, फिर यहाँ पर मैंने वॉर लिखा, फ्रीडम लिखा, है ना? और यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हो गए जो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको यहाँ पर इनका रिलेशन नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़कर देखना पड़ेगा, ठीक है? उस अकॉर्डिंग आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो यही हमें समझ आया है यहाँ पर पिछले 3 साल को जो हमने यहाँ पे ध्यान से देखा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी अगर आप यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हो IBA-CIO 2025 डिस्क्रिप्टिव की, जिसके अंदर हम यहाँ पर लेक्चर्स तो कवर करेंगे ही करेंगे। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर तो आपको यहाँ पे लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम आपकी वन ऑन वन कॉपी भी यहाँ पर चेक करेंगे। वन ऑन वन आपका यहाँ पर जो इवैल्यूएशन है वो भी आपका होगा। जो आपको यहाँ पर हम मॉक टेस्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो हमें पता चलेगी, आपको भी पता चलेगी। उस अकॉर्डिंग कैसे वो इम्प्रूव हो सकती है, क्या आपका आपको एक फीडबैक मिलेगा, सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, है ना? एक तो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी उन्हीं लेक्चर्स की और साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, तो इनके अलावा आपको यहाँ पर जो हम मॉक टेस्ट देंगे, उन मॉक टेस्ट के अंदर आपके कॉपीज़ भी यहाँ पर चेक होंगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर जो भी इम्प्रूवमेंट होगा आपको, वो आपको देखने को मिलेगा। साथ-साथ यहाँ पर हमें भी आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी और कहाँ-कहाँ पर यहाँ पर आपको इम्प्रूव करना चाहिए और कैसे-कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, वो पूरी की पूरी जो गाइडेंस है वो आपको दी जाएगी। तो अगर आप हमारे साथ भी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप खुद अपनी यहाँ पर इंडिविजुअल तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप यहाँ पर हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करके। वीडियो को लाइक करने के बाद आप यहाँ पर हाइप का बटन दबा सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपको यहाँ पर इसी तरीके के और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और अगर आपके यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल क्वेरी हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर अपने यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के अंदर डाउट हो, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग एग्ज़ाम के अंदर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।